हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने नेट से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इसको नेट को आप राउटर पे सिस्को आईओएस के ऊपर आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। फाइन। सो हमने जितने भी टाइप्स के नेट के बारे में डिस्कस किया है उसको हम लोग प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके देखेंगे राउटर के ऊपर। सो इट इज नेट पार्ट 2। पार्ट 1 में थ्योरी एंड पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। सो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, थोड़ा सा मैं अगर गो थ्रू करते हुए चलूं तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि नेट क्या है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी की रेंज के बारे में। फाइन। और इसके अलावा नेट के टाइप्स और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज। राइट। सो स्टैटिक नेट, वन टू वन मैपिंग, डायनेमिक नेट, राइट, एंड नेट पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। सो आइए इन्हीं सब चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी टोपोलॉजी बना रखी है गाइस, अगर आप देखेंगे। ये रही मेरी टोपोलॉजी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिनेरियो समझाते हुए चलता हूँ कि मैंने यहाँ पर किया क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कस्टमर का लैन नेटवर्क है जहाँ पर कि 192.168.1.0/24 का सबनेट यूज कर रहा हूँ मैं। बिटवीन कस्टमर एंड आईएसपी राउटर हम जो है कि 200.1.1.0/29 का सबनेट यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आईएसपी राउटर के ऊपर मैंने एक लूप बैक इंटरफेस बनाया हुआ है जिसको मैंने आईपी दे रखी है 8.8.8.8। फाइन, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। और यहाँ पर आईएसपी के पीछे एक हमने नेटवर्क लिया हुआ है जिसमें कि एक सर्वर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। राइट। अभी तक सिर्फ आईपी की कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर अगर मैं राउटिंग से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करूँ कि किस तरीके से हम लोग कनेक्टिविटी अचीव करने वाले हैं। गाइज देखिए, यहाँ पर ये कस्टमर का राउटर है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक डिफॉल्ट रूट पॉइंट आउट करूंगा। ठीक है, डिफॉल्ट रूट टुवर्ड्स आईएसपी, सो दैट कि इधर से कोई भी ट्रैफिक आए इस राउटर के ऊपर तो वो जो है कि डिफॉल्ट रूट के बिहाफ पर ट्रैफिक को आगे जो है कि इंटरनेट की तरफ फॉरवर्ड कर सके। राइट। कस्टमर राउटर पे मैंने डिफॉल्ट राउटिंग करनी है। और जो सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है गाइस, देखिए अब यहाँ पर जैसा कि सर्विस प्रोवाइडर का जो राउटर है यहाँ पर मैं यहाँ से कोई जो कस्टमर के पीछे जो लैन नेटवर्क है या जो प्राइवेट सबनेट है उसके लिए मैं कोई रूट नहीं दूंगा। राइट। देखिए यहाँ पर हम लोग नेट करने वाले हैं, नेट की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ कि हमारे इस प्राइवेट नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक बाहर निकलेगा वो इस राउटर पे नेट होके जाएगा। नेट होने के बाद जो भी पब्लिक आईपी होगी, ध्यान दीजिए, जो भी पब्लिक आईपी का पूल होगा जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे उस पब्लिक आईपी के लिए यहाँ पर आपके पास आईएसपी राउटर पे रूट होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ से जब आपका ट्रैफिक निकलेगा ना बाहर तो ये प्राइवेट आईपी नहीं लेके जाएगा, ये पब्लिक आईपी जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ये उस आईपी को लेकर जाएगा जो भी आपका ट्रैफिक होगा। राइट। सो रिवर्स पाथ के लिए, मतलब जो लाइक वापस से रिप्लाई देने के लिए जब भी ट्रैफिक वापस आएगा राउटर के पास, आईएसपी राउटर के पास, तो इसके पास जो पब्लिक आईपी है उसके लिए जो है कि रूट होना चाहिए। राइट। क्योंकि इसको तो प्राइवेट नेटवर्क के बारे में पता ही नहीं होगा। राइट। या आईएसपी राउटर के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क की तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। फाइन, कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, पब्लिक आईपी की। देखिए अब यहाँ पर जो मैं सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई इस राउटर पे हम लोग नेटिंग करने वाले हैं। इस राउटर के ऊपर ये मेरा नेट राउटर होगा। तो हमारे इस नेटवर्क 192.168.1.0/24 इस नेटवर्क से जो भी आईपी की इंफॉर्मेशन, जो भी ट्रैफिक हमारा बाहर जाएगा वो ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट किस में होगा, पब्लिक आईपी में। राइट। अब पब्लिक आईपी के लिए देखिए, या तो हमने यहाँ पर जो पूल लिया है, एक बड़ा पूल हमने ले रखा है। वैसे यहाँ पर दो सिस्टम की कनेक्टिविटी है तो यहाँ पर हम लोग /30 पे भी ले सकते थे इसको, लेकिन मैंने पहले से इसको एक बड़ा पूल लिया हुआ है और पूल हमारा /29 का है, 200.1.1.0/29। इसमें अगर आप वैलिड आईपी देखेंगे तो 200.1.1.1 से लेकर गाइज ये जाएगा 200.1.1.6 तक। ठीक है। तो 1 और 2 ये तो यहाँ पर यूज हो गए, बाकी हमारे पास अवेलेबल आईपीज कितनी है गाइस, 4। ठीक है। 1 2 के अलावा जैसे 3 4 5 एंड 6 ये हम लोग यूज कर सकते हैं नेटिंग के पर्पज के लिए, नेटिंग के लिए। ठीक है। तो देखिए, जब यहां से अगर हम लोग इसी सबनेट को यूज करेंगे नेटिंग के लिए, जो यहाँ पर हमारा है, इसी सबनेट की अगर मैं आईपी यूज करूंगा नेटिंग के लिए, तो
जब इधर से ट्रैफिक हमारा नेट होके जाएगा, लेट से अगर कोई आईपी नेट होके जाती है 200.1.1. लेट से 5 में, ठीक है, तो ट्रैफिक गया, वापस से जब रिप्लाई आएगा तो इस राउटर को जब रिप्लाई देना होगा तो उसके लिए रूट मिल जाएगा और इसको दिखेगा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये रिप्लाई दे देगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रीचेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, रूट इसके पास ऑलरेडी एज अ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट पड़ा होगा इसकी राउटिंग टेबल में, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पर हम लोग एक सेपरेट सबनेट यूज कर लें, जैसे इसके अलावा जो हम लोग सबनेट यूज करें, इसके अलावा मैं कोई अदर सबनेट यूज करता हूं, लेट से 201.1.1.0/29, अगर मैं अलग से कोई पूल लूं, तो फिर इस केस में अगर मेरी जो भी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है प्राइवेट नेटवर्क से बाहर ट्रांसलेट होकर, सो वो अब इस आईपी में ट्रांसलेट होगी, लेट से 201.1.1 डॉट समथिंग, लेट से 1 मान लेते हैं, राइट। तो जब ये ट्रैफिक चला जाएगा और वापस से उसका जब रिप्लाई आएगा तो इस राउटर के पास, यानी जो इंटरनेट राउटर है, इसको रिप्लाई देने के लिए इसके पास रूट होना चाहिए। कौन सा रूट? जो पब्लिक आईपी है या जो पब्लिक पूल है, राइट। तो यहां पर इस लैब सिनेरियो में हमें एक स्टैटिक रूट देना पड़ेगा जो कि पॉइंट आउट करेगा इधर की तरफ, कस्टमर की तरफ। तो देखिए जनरली होता क्या है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको वो पूल देता है, उस पूल के लिए वो राउट लाइक डिफाइन करके रखता है ना। अगर हम लोग जैसे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग इसी सबनेट को यूज कर रहे हैं, इसी सबनेट की आईपी यूज कर रहे हैं नेटिंग के लिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही इसके पास रूट पड़ा होगा डायरेक्टली कनेक्टेड /29 पे, आपकी रीचेबिलिटी पहले से ही है। लेकिन अगर इसके अलावा हम अगर कोई सबनेट यूज करेंगे, तो यानी जो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर हमें इसके अलावा अगर कोई पूल देता है, तो उस पूल के लिए स्टैटिक रूट पॉइंट आउट करके रखेगा आपकी तरफ, राइट, सो दैट कि जब आपके एंड से जब कोई ट्रैफिक जाए बाहर प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पे ट्रांसलेट होकर, सो जो भी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होकर आपकी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है, उसके अगेंस्ट जब भी रिप्लाई आएगा तो राउटर जो आईएसपी का जो राउटर है वो उसको मतलब फॉरवर्ड कर पाए ट्रैफिक को अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन की तरफ, राइट। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गाइस यहाँ पर स्टैटिक नेट करने वाले हैं कॉन्फ़िगर, फाइन। सो स्टैटिक नेट में देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं लेट से इसी सबनेट की आईपी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल एक ले लूंगा जहां पे मैं एक डिफरेंट सबनेट यूज करूंगा, बट पहले मैं इसी सबनेट की आईपी को यूज कर लेता हूँ, राइट। सो मैं चाहता हूँ स्टैटिक नेट में, अब यहाँ पर देखिए ये 192.168.1.10 है इसकी आईपी, दूसरे सर्वर की 1.20 है आईपी, और ये हमारे कुछ यूजर है 1, 2 एंड 3, राइट। तो जैसा कि स्टैटिक नेटिंग हमारी 1-to-1 मैपिंग होती है, बेसिकली जो हमारी प्राइवेट नेटवर्क में जो सर्वर्स है उनको ओवर द इंटरनेट रीच कराने के लिए और उनको रीचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि बाहर से भी कोई आपके इंटरनल या प्राइवेट नेटवर्क में रखे गए सर्वर को एक्सेस कर पाए। सो मैंने डिसाइड किया है कि इस सबनेट की जैसे ये दो आईपी तो यूज हो गई हैं, मैं 200.1.1.3 ये मैं यूज कर लूं किसके अगेंस्ट, 192.168.1.10 के अगेंस्ट, मतलब जब ये होगा तो इसको ट्रांसलेट इसमें कर देना, और जब 192.168.1.20 इसको ट्रांसलेट कर देना है किसमें, 200.1.1.4 में। सो ये हमारा सिनेरियो है, राइट। और गाइज यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आपको बाहर के नेटवर्क को रीच करने के लिए कस्टमर राउटर पे राउटिंग करनी पड़ेगी, तो चलिए मैं यहाँ पर डिफॉल्ट राउटिंग करने वाला हूँ, राइट। और इधर से तो अभी कोई राउटिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो इसी सबनेट को यूज करेगा, जो आईएसपी राउटर और कस्टमर राउटर के बीच का सबनेट है। सो ये रीच कर जाएगा इधर, ठीक है। सो देखिए मैं पहले आपको आईपीज वगैरह दिखा दूं, जैसे आप इस सर्वर पे आइए, तो इस सर्वर की आईपी क्या है, 1.10 है, दूसरा जो सर्वर है उसकी 1.20, इसी तरीके से यूजर्स की आईपी 1.1, फिर इसकी आईपी जो है कि 1.2 है, राइट। और इस राउटर पे क्या आईपी डली हुई है मैं वो आपको वेरीफाई करते हुए चलता हूँ। सो देखिए सबसे पहले अगर आप इस राउटर पे आइए जो कस्टमर का राउटर है, सो इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, ये देखिए ये आईपी है 200.1.1.1। अगर आप देखेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, तो इसमें आपको दिख जाएगा
कि इसके इंटरफेस गिग 0/0 पे सबनेट 200.1.1.0/29 ये सबनेट मास्क है, और लैन इंटरफेस पे इसका ये आईपी और ये सबनेट मास्क है। ठीक है, राइट। अभी मैं अगर राउट की बात करूं तो शो आईपी राउट, देखिए सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड जो सबनेट है उसी की इन्फॉर्मेशन इसके पास है। अभी हमने कोई डिफॉल्ट राउटिंग नहीं करा रखी है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग कर देते हैं, सो दैट कि इधर से कोई भी ट्रैफिक चाहे 888 पे जाना चाहे, चाहे 100 के सबनेट पे जाना चाहे, तो ये आगे फॉरवर्ड कर सके। तो आईपी राउट, ठीक है, 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0। इसके बाद आप दे दीजिए नेक्स्ट होप आईपी, सो नेक्स्ट होप आईपी 200.1.1.2। इसके बाद या फिर आप एग्जिट इंटरफेस पहले डिफाइन करिए कि आपका एग्जिट इंटरफेस क्या है, गिग 0/0/0, और इसी के साथ आप दे दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट होप आईपी, सो नेक्स्ट होप आईपी इज 200.1.1.2। सॉरी, ओके, जस्ट 1 मिनट। मैं सीधा 200.1.1.2 नेक्स्ट होप आईपी देता हूँ। इसमें ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं दोनों चीजें डिफाइन कर सकूं, कोई बात नहीं। सो राउटिंग मैंने यहाँ पर करा दी है राउटर पे, एंड मैं कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर देता हूँ। शो आईपी, अगर आप रूट देखिए तो आपको डिफॉल्ट रूट दिख जाएगा, है ना, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज सेट। ठीक है, अभी नेट से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ सर्वर्स पे कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई लेट्स से 1 मिनट, सर्विसेज HTTP, है ना, तो इसका जो एडिट कर देते हैं, बाकी सब यही रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ पर लास्ट में जो है इसकी आईपी देता हूं मैं, है ना, सर्वर, और इसकी प्राइवेट आईपी दैट इज 192.168.1.10। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं इसी तरीके से। ये जो मेरा सर्वर 2 है इसको भी हम लोग कर देते हैं इसी तरीके से। सो सर्विसेज पे जाइए और इंडेक्स यहाँ पर, और सर्वर इसको नाम भी देता हूँ 2, और आईपी क्या है 192.168.1.20, और इसको भी हम लोग कर लेते हैं सेव। ठीक है, और जो बाहर वाला जो सर्वर है, चलिए इसको भी हम लोग दे देते हैं, और इसको मैं देता हूँ यहाँ पर पब्लिक सर्वर करके, राइट। सो सर्विसेज में जाइए और इंडेक्स एडिट करिए इसको, और यहाँ पर नाम ही देता हूँ PUBLIC पब्लिक सर्वर, राइट। और इसकी जो पब्लिक सर्वर की जो आईपी है दैट इज 100.1.1.1। ठीक है, और इसे भी गाइज हम लोग कर लेते हैं सेव। ठीक है, सो अब नेटिंग से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको करते हैं। सो सबसे पहले स्टैटिक नेट, सो स्टैटिक नेट कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर, देखिए। अभी अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप सोचो कि नहीं यहाँ से आप बैठ के लेट्स से जो आपका जो दूसरा जो पब्लिक सर्वर है आप उसको एक्सेस कर पाओ, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ, ठीक है, और वेब ब्राउजर में जाके मैं वेबसाइट एक्सेस करूँ, या फिर मैं सिंपली यहाँ से अगर मैं पिंग भी करना चाहूँ तो मैं पिंग भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। क्योंकि मैं अभी प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन लेके जा रहा हूँ, और जो इंटरनेट सर्वर है उसके पास तो प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। सो अगर मैं 100.1.1.1 करता भी हूँ तो मुझे कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे वाले सर्वर से मैं सिंपली पिंग कर लेता हूँ, राइट। दूसरे वाले सर्वर को मैं सिंपली, कहाँ गया मेरा, डेस्कटॉप पे जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ से सिंपली आप पिंग करिए खाली 100.1.1.1। कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सोर्स में ये प्राइवेट आईपी लेके जा रहा है, तो ट्रैफिक तो मेरा एक साइड से जा रहा है, लेकिन रिवर्स आने के लिए इसके पास अगर आप देखेंगे तो 192 का कोई सबनेट राउटर जो इंटरनेट राउटर है उसके राउटिंग टेबल में नहीं है। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। शो आईपी रूट कहीं पे आपको 192 वाला सबनेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है
राइट। तो ये रिप्लाई कैसे दे देगा? देगा ही नहीं, वैसे तो पॉलिसी लगी होती है, ठीक है। सो शो आईपी नेट, देखिए स्टैटिस्टिक्स, अभी कोई भी नेट से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है नेट से रिलेटेड। सो आइए, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा गाइज यहाँ पे आपका इनसाइड इंटरफेस कौन सा है और आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है। तो चलिए वो हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारा जो इंटरफेस गिग 0/0/1 है, 0/0/1 है, ये हमारा आईपी नेट इनसाइड है। और इसके बाद जो हमारा गिग 0/0/0 है, वो हमारा आईपी नेट आउटसाइड इंटरफेस है, ठीक है। सो आईपी नेट आउटसाइड। अगर आप यहाँ पर देखिए, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था आपको कि भाई एक्सेस मिला ही नहीं, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बोलना पड़ेगा आईपी नेट, एग्जिट करिए इससे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, क्योंकि आप स्टैटिक बाइंडिंग कर रहे हैं, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। तो सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इनसाइड लोकल आईपी, मतलब प्राइवेट आईपी जो आपके सिस्टम की है। सो दैट इज 192.168.1.10। इसके बाद आपसे पूछेगा इनसाइड ग्लोबल आईपी, मतलब वो पब्लिक आईपी जिसमें आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, या जिसकी मैपिंग आप पब्लिक आईपी के साथ करना चाहते हैं, तो वो पब्लिक आईपी कौन सी है। सो द पब्लिक आईपी इज 200.1.1.3, राइट, एंड डन। इसके बाद दूसरा वाला जो सर्वर है, इसी तरीके से आपके जितने भी सर्वर्स होंगे उन सब के लिए आपको इस तरीके से स्टैटिक एंट्री करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने ले लिया 4, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स, तो आपको दिखा रहा है कि भाई दो स्टैटिक एंट्री हैं, ये आपका इनसाइड इंटरफेस है, ये आपका आउटसाइड इंटरफेस है, अभी कोई भी पैकेट हिट नहीं हुआ, राइट। और शो आईपी नेट, अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे गाइस, तो ट्रांसलेशन में आपको ये देखो हमेशा एंट्रीज दिखे, क्योंकि स्टैटिक एंट्री है, अभी कोई ट्रैफिक नहीं गया जा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि ये 200.1.1.3 ये ग्लोबल आईपी है, किसके लिए, 192.168.1.10 के लिए, और 1.20 के लिए जो ग्लोबल आईपी है 200.1.1.4 है। मतलब जब भी आपके इनसाइड नेटवर्क से 1.10 या 1.20 जब ये बाहर जाएंगे, तो ये 200.1.1.3 एंड 200.1.1.4 आईपी को यूज करेंगे। और अगर इनको आप बाहर से भी एक्सेस करना चाहते हो, तो 200.1.1.3 पे अगर आप एक्सेस करोगे बाहर से, तो आपको पहला वाला जो सर्वर है, सर्वर 1, जिसकी आईपी 192.168.1.10 है प्राइवेट नेटवर्क के लिए, वो एक्सेस होगा। और अगर आप 200.1.1.4 पे अगर एक्सेस करोगे, तो आपका 192.168.1.20 एक्सेस होगा, यानी सर्वर 2 एक्सेस होगा। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है, जहाँ से हम लोग 100.1.1.1 को एक्सेस करना चाह रहे थे, एक्सेस करते हैं। सो ये देखिए एक्सेस हो गया आपका सर्वर, पब्लिक सर्वर, राइट। और अगर आप दूसरे वाले सर्वर पे जाइए जहां से कि आप पिंग कर रहे थे, आप पिंग करना चाहें पिंग कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप वेबसाइट एक्सेस करना है आपको, तो आप वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं, ये देखिए, राइट, ओके। और इसी तरीके से अगर मैं जो हमारा आईएसपी राउटर में यहाँ पर टेलनेट की सर्विस इनेबल कर दूं, वेरीफाई करने के लिए कि पब्लिक को क्या दिखेगा, लाइन VTY024 एंड पासवर्ड सिस्को लॉगिन एग्जिट इनेबल पासवर्ड मैंने दे दिया सिस्को। चलिए, मैं ये मेरा रहा, ठीक है, डन। अब मैं आता हूं यहां पर, जो कि अ, मेरा, ठीक है, दूसरे राउटर पे आते हैं। सॉरी, अभी अगर आप कंप्यूटर पे जाएंगे पीसी पे, तो यहां से आपको कुछ भी एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप सिंपली पिंग भी कराएंगे ना, पिंग 100.1.1.1, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये आईपी प्राइवेट आईपी लेके जा रहा होगा बाहर। सो प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं इंटरनेट राउटर के पास, वो रिप्लाई कैसे दे देगा, राइट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप वेरीफाई करिए यहाँ पर राउटर पे आइए, शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, देखिए जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है वो आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ से पिंग भी करेंगे, दोबारा से पिंग करिए, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ देखेंगे, ये देखिए
ठीक है। सो जो आपके प्राइवेट नेटवर्क में 20 है, वो मतलब 192.168.1.20 है, वो इस पब्लिक आईपी को लेकर जा रहा है बाहर 200.1.1.4। और जो आपका 192.168.1.10 है प्राइवेट नेटवर्क में, वो 200.1.1.3 को लेकर जा रहा है बाहर। ठीक है। और ये इन आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि आपके लिए तो सामने वाला जो सर्वर है उसकी लाइक ऐसा तो है नहीं कि नहीं प्राइवेट आईपी, मतलब आपको सेम ही आईपी दिखेगी। हो सकता है कि सामने वाला भी जो सर्वर है वो भी एक प्राइवेट नेटवर्क में हो और उसको भी एक पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट कराया गया हो, और आप उस पब्लिक आईपी को यूज करके आप उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको सिर्फ पब्लिक आईपी ही दिखेगी, प्राइवेट आईपी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है। तो उस केस में आपको ये आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल सेम ही दिखेगा। ठीक है। तो ये तो रही बात कि अगर हम इन से आउटसाइड जा रहे हैं, अब हम लोग बाहर से एक्सेस करके देखते हैं कि बाहर से हमारे ये दोनों सर्वर एक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। पहले तो मैं चलिए पिंग करके देखता हूँ कि पिंग का रिप्लाई मुझे रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं डेस्कटॉप एंड कमांड प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पर करता हूँ पिंग 200.1.1.3। राइट, रिप्लाई आ रहा है क्योंकि इधर से जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उधर से भी तो होगा ही होगा। 200.1.1.4। अब मुझे कैसे पता कि 200.1.1.3 सर्वर 1 के लिए और 200.1.1.4 सर्वर 2 के लिए? तो मैं एक काम करूंगा, मैं अगर यहाँ पर वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ, पता नहीं ये स्लो थोड़ा सा हो गया है मेरा, कोई बात नहीं, तब तक इसको होने देते हैं। और कुछ चीजें जो वेरीफाई करने वाली हैं वो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं राउटर पे। तो जैसे मेरा जो फर्स्ट राउटर था, ठीक है। तो कहाँ गया? ठीक है। जैसे मेरा जो ये फर्स्ट राउटर है, जो कस्टमर का राउटर है, मैं अगर इसको वापस से एक्सेस करता हूँ तो आईपी नेट ट्रांसलेशंस आप देखिए, नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एक और कमांड चलाते हैं, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखता है कि कितने हिट्स हुए हैं, कितने मिस मतलब कितने पैकेट्स को उसने ट्रांसलेट किया है। ठीक है। अब आप आइए यहाँ पर, जो कि आप एक्सेस करना चाह रहे थे। अगर आप 200.1.1.3 कहते हैं, तो देखिए कौन सा सर्वर ओपन हो रहा है, सर्वर जिसकी आईपी 192.168.1.10 है। ये जस्ट मैंने आइडेंटिफाई कराने के लिए इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, ताकि इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाए। और अगर आप 1.4 पे जाएंगे, तो देखिए कौन सा सर्वर एक्सेस हुआ आपको, सर्वर 2 जिसकी आईपी प्राइवेट नेटवर्क की ये है। राइट। तो ये तो रही बात स्टैटिक नेट की, कि ये दोनों तरफ से आपका इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड भी आप एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली ये सर्वर के लिए होता है, 1 to 1 मैपिंग होती है। राइट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर जो ट्रांसलेशन के लिए, जैसे मैं अगर कोई दूसरा सबनेट यूज करता, तो मुझे यहाँ पर जो आईएसपी राउटर है उसके लिए एक रूट देना पड़ता। तो चलिए, जो मैं डायनेमिक नेटिंग कराने वाला हूँ इन सर्वर के लिए, राइट, मैं उसके लिए एक अलग से सबनेट यूज कर लेता हूँ। मैं कर ही लेता हूँ, यहाँ पर मैं नोट डाउन भी कर देता हूँ कि भाई 201.1.1.1 लेट्स से एक अलग से पूल ले लिया /29 का। ठीक है। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं इसके लिए, डायनेमिक नेट के लिए। ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए कि हमने टोटल वैसे 6 आईपी का पूल है, टोटल 8 आईपी का पूल है, 6 वैलिड आईपी होंगी इसमें। तो इसमें से जो है कि मैं मान के चलता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए डायनेमिक नेट के लिए मैं 2 आईपी अगर यूज करूँ, राइट, 201.1.1 एंड 201.1.2। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने डायनेमिक नेट में डिस्कस किया था कि 1 to 1 मैपिंग होगी, बट डायनेमिक नेचर होगा उसका। तो फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा, जो पहले आएगा उसको आईपी मिल जाएगी, जो बाद में आएगा उसको आईपी नहीं मिलेगी, पब्लिक आईपी। तो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर, देखिए आईपी नेट इनसाइड और आईपी नेट आउटसाइड वो मेरा ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता। अब डायनेमिक नेट के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एसीएल डिफाइन करना होगा। उस एसीएल में आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को मैच कराओगे। राइट। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड लेट्स से 10।
और परमिट जो आपका है 192.168.1.0 एंड 0.0.0.255। आप इसमें अपने प्राइवेट नेटवर्क को कॉल करोगे, मैच कराओगे प्राइवेट नेटवर्क को एसीएल में। ठीक है, इसके बाद आपको डिफाइन करना होगा आईपी नेट पूल। पूल लेट से मैंने यहाँ पर डीसी, ठीक है, डीसी मैंने ले लिया पूल का नाम, या मैंने ले लिया टेस्ट, चलिए टेस्ट ले लेता हूं। इसके बाद आपसे स्टार्ट आईपी, तो चलिए मैंने ले लिया 201.1.1.1 स्टार्ट आईपी है। इसके बाद आपसे पूछेगा एंड आईपी, तो मैंने ले लिया 201.1.1.2, राइट। इसके बाद आपसे पूछेगा नेट मास्क, तो नेट मास्क आपका क्या है 255.255.255.248, 248, राइट। तो देखिए आपने एक एसीएल बनाया, एसीएल में आपने अपने प्राइवेट नेटवर्क को कॉल किया, प्राइवेट नेटवर्क को मैच कराया, मैच कराने के बाद आप एक पूल बनाओगे जो पब्लिक आईपी का पूल होगा। अब आपको क्या करना है, इस एसीएल को इस पूल के साथ कॉल करना है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भाई अगर सोर्स में हमारा लाइक 192.168.1 डॉट समथिंग मैच होता है, तो उसको इस पूल की आईपी में ट्रांसलेट कर देना। वो पूल कौन सा है, टेस्ट, जिसमें आईपी कौन सी है 201.1.1.1 एंड 2। तो आपको बोलना पड़ेगा आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, मतलब आपको एसीएल बताना पड़ेगा, तो एसीएल लिस्ट कौन सी है 10। इसके बाद आपको बोलना पड़ेगा पूल, पूल कौन सा है टेस्ट, एंटर। ठीक है, तो जो भी इस एसीएल में मैच होगा उसको इस पब्लिक आईपी के पूल के साथ ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, जो भी इस पूल में मैच होगा उस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर देना। सो यहाँ पे पब्लिक आईपी में अभी आपके पास दो आईपी हैं, मतलब इस पूल में दो आईपी हैं, तो मतलब दो ही लोग जो है कि इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले आता हूँ और अगर मैं देखूं भी यहाँ पर कि भाई क्या मैं यहाँ से बैठ के 100.1.1.1 को एक्सेस कर पाता हूँ, तो अभी तो नहीं हो पा रहा है, जबकि मैंने नेटिंग तो करा दी है। कम से कम दो लोगों को तो एक्सेस मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक भेज भी रहा हूँ ना, तो मेरा ट्रैफिक देखिए अगर मैं ट्रेस करूँ 100.1.1.1 को, तो मेरा ट्रैफिक मेरे राउटर पे जा रहा है। ठीक है, 1.254 उसके आगे कहीं ड्रॉप हो रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पर लेट से, मैं अगर कहाँ गया इसका सिमुलेशन भी ऑन कर लेता हूँ, और इसको अगर मैं आपको सिमुलेट करके दिखाऊं, सो जैसा कि पिंग करता हूं अगर, सो देखिए सिमुलेशन में ट्रैफिक मेरा गया। अब इसमें देखिए, अगर आप अभी देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ। ये क्यों हैंग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे इनबाउंड पीडीयू डिटेल्स, तो इसमें आपको प्राइवेट आईपी दिखेगी, है ना। देखिए इसमें आईपी कौन सी दिख रही है, प्राइवेट, है ना। इसके बाद जो जा रहा है अगर आप वो देखेंगे, तो इसके बाद ये ट्रांसलेट होके जाएगा। और चलाइए, इसके बाद देखिए ये गया भी और ये ट्रांसलेट होके जा रहा है, राइट। तो ट्रैफिक तो मेरा चला जाएगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेट कौन सी आईपी में हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो 201.1.1, राइट। अब 201.1.1 के लिए अब देखिए वहां पे, वहां से वो रिप्लाई भी दे रहा है, लेकिन जो रिप्लाई होगा गाइस, रिप्लाई आपका यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया, राइट, क्योंकि इसके पास 200, देखिए शो आईपी राउट 201.1.1 कोई रूट ही नहीं है, तो ये रिप्लाई कैसे देगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक रूट दे देते हैं उस पब्लिक आईपी पूल के लिए, राइट। सो आईपी राउट 201.1.1.0 and 255, 255, 255 and 248 और 200.1.1.1, ये नेक्स्ट होप आईपी हो गया, राइट कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे, चलिए यहाँ से अगर आप पिंग करिए, तो देखिए पिंग हो गया, ठीक है।
क्योंकि रिवर्स रूट अब जो है कि वहां पे अवेलेबल है सर्विस प्रोवाइडर राउटर पे। दूसरे वाले सिस्टम पे आइए, आप यहाँ से भी अगर पिंग करिए तो ये भी आपका सक्सेसफुली पिंग कर जाएगा। तो आइए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट और पिंग 100.1.1.1 हो रहा है। लेकिन अगर मैं थर्ड वाले से जाऊं, थर्ड वाले सिस्टम, अगर आप देखिए यहाँ पर थर्ड वाले सिस्टम से अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे ना, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए थर्ड सिस्टम पे, और यहाँ से अगर आप पिंग करिए 100.1.1.1, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दो ही आईपी हमने पूल में रखी है, और दो आईपी जो है कि ऑलरेडी यूज हो गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रांसलेशन, ये देखिए जो 1.1 है, ठीक है, वो 201.1 यूज कर रहा है, और जो 1.2 है वो 201.1.2 यूज कर रहा है, जो हमने पूल में कॉल किया है। इसके अलावा जो तीसरा है उसको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर कोई आईपी अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो ये देखिए आपको दिखाएगा कि एक मिनट, कि आपके पास ये दो ही आईपी हैं, एंड आईपी ये है, और ये एलोकेट हो गई हैं। ठीक है, अब देखिए किसी की आईपी रिलीज हो गई, राइट, 50%। अब अगर आप यहाँ से आके एक्सेस करिए वापस से, अब देखिए ये कर गया। अब कौन नहीं कर पा रहा है वो भी चेक कर लेते हैं, क्या ये कर पा रहा है? अब देखिए ये भी कर पा रहा है। अच्छा, दूसरे वाले सिस्टम को देख लेते हैं, क्या ये कर पा रहा है? अब ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितने आपके पूल में आईपी हैं सिर्फ कंकरेंट उतने ही यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट। तो मुझे क्या करना होगा, इस नेट को नेट पैट में कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो आइए नेट पैट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और राउटर पे चलते हैं सबसे पहले। सो आपको बोलना पड़ेगा क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशंस, जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है कि उसको क्लियर करिए। और सबसे पहला एक काम करिए, आपने जो पूल के साथ, एसीएल के साथ आपने जो पूल कॉल किया है, सबसे पहले आप उसको रिमूव करिए, राइट। तो हाँ, इतना स्लो चल रहा है। नो आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट पुल 10 टेस्ट, और इसके बाद जो आपका जो आपने पूल बना रखा है उस पूल को भी हटाइए। वैसे पूल में तो दो आईपी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सिंगल आईपी यूज करके सबको एक्सेस देना चाहते हैं इंटरनेट का। ठीक है, सो आईपी नेट पूल, पूल का नाम ये है, तो मैं इसको पहले अभी हटा देता हूँ। वापस से करते, देखिए मैं एसीएल वही रहने दूंगा, शो एक्सेस लिस्ट, मैं एसीएल को चेंज नहीं करने वाला हूँ। एसीएल में क्योंकि वापस से मुझे बनाना ही पड़ेगा, तो मैं एसीएल रहने देता हूँ। पूल बनाता हूँ वापस से, आईपी नेट पूल, चलिए डी टी एस टी, डी टेस्ट, पूल का नाम हमने दे दिया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टार्ट आईपी, सो 200, ठीक है। तो 200, चलिए मैं जो मैंने अलग से पूल लिया है मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, 201.1.1। ठीक है, एंड इसके बाद आपसे पूछेगा लास्ट आईपी, लास्ट आईपी भी हम यही ले लेते हैं, 201.1.1। एंड इसके बाद नेट मास्क, सो 255, 255, 255 एंड 248, राइट, डन। इसके बाद गाइस आपको जो है कि आईपी नेट, इस एसीएल के साथ नेट को पूल को कॉल करना पड़ेगा, जो आपका एसीएल है आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, ठीक है, 10। पूल का नाम क्या है? डी टेस्ट। इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ओवरलोड। तो आपका जो डायनेमिक नेट होता है गाइस वो नेट पैट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फाइन। और इसको आप राइट कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आइए, सो यहाँ से अगर आप देखिए हो रहा है पिंग। दूसरे वाले सिस्टम पे भी अगर आप जाएंगे, वहां से भी अगर आप पिंग करेंगे तो देखिए उसको भी एक्सेस मिल जाएगा, ये भी कर पा रहा है। और अगर आप यहाँ पे आइए,
सो इसको भी एक्सेस मिल गया। अब ये तीनों के तीनों जो यूजर है ना, वो एक ही आईपी को यूज करके बाहर जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, सो आपको इसमें दिखेगा कि ये सारे के सारे जो हैं, ये देखिए आईपी नेट स्टैटिस्टिक्स, स्टार्ट आईपी और एंड आईपी, यानी एक ही आईपी है और उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। और पूल जो हमारा डी टेस्ट, उसको हम एज ए रेफरेंस यूज करें और उसके साथ हमने एसीएल कॉल किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन गाइज अगर आपको दिखाऊं, सो आपको इसमें क्लियर दिखेगा शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। देखिए, चाहे आपका 1.3 हो, चाहे 1.2 हो, चाहे आपका 1.1 हो, ये एक ही आईपी को यूज करके जा रहे हैं विद डिफरेंट पोर्ट नंबर्स, राइट। और अगर आप इधर आके देखिए, तो जो स्टैटिक वाली एंट्री है वो तो हमेशा रहेगी। और अगर आप इन डिवाइसेस से अगर आप सर्वर को भी एक्सेस करना चाहें, आप सर्वर भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वेब ब्राउजर ओपन करिए और एक एक करके मैं सारे डिवाइसेस, या एक ही डिवाइस से मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूँ। थोड़ा सा स्लो है ये। ओके, तो मीनवाइल जो है कि ठीक है। इसके बाद एक और जो इसमें गाइस कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप अलग से लेट से पूल यूज कर रहे हो नेट पैड के लिए, उससे बेटर ये है ना कि आप सीधा सीधा क्या करिए, आपके पास ऑलरेडी राउटर जो है, जो इंटरनेट फेसिंग राउटर है, उसके इस इंटरफेस पे जो कि आईएसपी से कनेक्टेड, उस पे ऑलरेडी एक पब्लिक आईपी है। आप उसी पब्लिक आईपी को यूज कर लीजिए नेट पैड कराने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आईपी है वो भी सेव हो जाएगी। क्या जरूरत है कि आपको एक अलग से पूल लेना पड़े, राइट। तो आप इसी आईपी को, एग्जिट इंटरफेस की आईपी, जो आउटसाइड इंटरफेस की आईपी है, आप इसी को यूज कर लीजिए। सो जितना भी ट्रैफिक आपका इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा, वो राउटर के इस आउटसाइड इंटरफेस, यानी जो पब्लिक इंटरफेस है, उसकी आईपी को यूज करेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, सो थिंग, और जो हमारा यहाँ से वेबसाइट एक्सेस करना था, मैं वेबसाइट भी एक्सेस करके दिखाता हूँ, 100.1.1.1, राइट, हो गया। ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखिए शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ये देखिए, ठीक है। सो 192.168.1.1 इस आईपी को लेकर जा रहा है। और अगर आप दूसरे वाले यूजर से भी करेंगे तब भी आपको यही दिखेगा कि प्राइवेट आईपी तो अलग है लेकिन पब्लिक आईपी सेम यूज कर रहे हैं, बट जो डिस्टिंग्विश होगा आपका ट्रैफिक, वो पोर्ट नंबर से। ओके। इसमें गाइस जो एक और जो एक तरीका है नेट पैट करने का, हम अगर उसकी बात करें, तो चलिए सबसे पहले मैं नेट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टैटिक। ठीक है। इसके बाद आपने जो एसीएल और नेट को कॉल किया एक साथ, ठीक है, वो जो रेफरेंस है उसको हटाइए आप। ओके, इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा। ठीक है। तो इसको करिए नो। ठीक है। और इसके बाद आपका जो पूल है, राइट, सो पूल को भी गाइस हम लोग हटा दे रहे हैं यहाँ पे। सो ये हमारा पूल है। ठीक है। सो अब देखिए सिर्फ आपका क्या है, एक एसीएल बचा हुआ है, शो एक्सेस लिस्ट। अब हमारे पास कोई पूल नहीं है, तो हम राउटर के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को ही यूज करने वाले हैं। ठीक है।
सो आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। लिस्ट हमारा कौन सा है? दैट इज ACL 10। एंड इसके बाद सीधा आप इंटरफेस बोलिए, जो इसका पब्लिक इंटरफेस है, गिग 0/0/0, 0/0/0। और आप राउटर को कह रहे हैं कि इसी इंटरफेस की जो आईपी है उसको ट्रांसलेट, मतलब नेटिंग के लिए यूज करो। सो अगर आप अब आके यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सो गो एक्सेस अभी भी आपको मिल रहा है। और अगर आप यहाँ से पिंग कराएं तो देखिए पिंग भी हो रहा है आपका। अब ये सारे के सारे जो यूजर हैं वो एक सेम आईपी को ही यूज कर रहे हैं, और वो भी राउटर के एग्जिट इंटरफेस वाली आईपी को। अगर आप यहाँ पर शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको दिखेगा शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। तो देखिए सारे लोग, ठीक है, एक सिंगल आईपी कौन सी यूज कर रहे हैं? जो राउटर के एग्जिट इंटरफेस की आईपी, चाहे वो 1.3 हो, चाहे वो 1.2 हो, चाहे आपका 1.1 हो, जहां से हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, राइट? ओके। इसमें एक और कॉन्सेप्ट था गाइस, पोर्ट फॉरवर्डिंग का। सो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, जैसे यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 पे लेट्स से हमारी सर्विस चल रही है, तो मैं चाहता हूँ जब मैं बाहर से एक्सेस करूँ तो पोर्ट नंबर 8080 पे जो है कि इस सर्वर को एक्सेस करूँ। कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है, ठीक है। शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो इसमें जो ACL वाली जो स्टेटमेंट है उसको अभी हम लोग हटा देते हैं। तो नो आईपी नेट, ठीक है, नो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, जो हमारा 192.168.1.10 था, जिसको कि हम लोग 200.1.1.3 में ट्रांसलेट करवा रहे थे, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। देखिए कैसे करना पड़ेगा आपको। आपको बोलना पड़ेगा आईपी नेट इनसाइड, ठीक है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैट सोर्स। इसके बाद गाइज आपको स्टैटिक, इसके बाद आपको बताना पड़ेगा, राइट, TCP, ठीक है। सो अब इनसाइड लोकल आईपी क्या है? दैट इज 192.168.1.10, ठीक है। अब आपको पोर्ट नंबर, लोकल पोर्ट नंबर क्या है? मैंने कहा कि लोकल पोर्ट नंबर जो है वो है 80। इसके बाद इनसाइड ग्लोबल आईपी, सो दैट इज 200.1.1.3। फिर इसके बाद आपको ग्लोबल पोर्ट नंबर, तो मैंने कह दिया 8080, दैट्स इट, ठीक है। राइट करिए शो। अगर आप रनिंग कॉन्फ़िग में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ये हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अगर आप बाहर से अब एक्सेस करते भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8080 पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। सॉरी, ये 4 पे नहीं, क्योंकि 4 के लिए हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करी, हमने 3 के लिए करी है। ये देखिए हो गया, राइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेट गाइस। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।